हाँ तो बेटे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? SIR इफेक्ट पढ़ा, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट हो तो बताओ। आदित्य कोई डाउट है अब? पक्का? और बेट्स रूल जो हमने पढ़े थे, 2 रूल पढ़े थे बेटा। ये दोनों रूल की एप्लीकेशंस आएंगी आगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक अपना एक एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, फिर रेजोनेंस एनर्जी पढ़ेंगे, और फिर आ जाएगा तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। मेनली आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में, एसिडिक स्ट्रेंथ में, बेसिक स्ट्रेंथ में। तो जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है इनकी एप्लीकेशंस वहां आएंगी। ठीक है, चले आगे फिर। ओके, तो रेजोनेंस ऑलमोस्ट आपका सारा हो चुका है। कहाँ पॉसिबल था, क्या कंडीशंस थी, कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसे हाइब्रिड बनाओगे, कैसे उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, सारा समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट? चलें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बेटे अपना, वो है बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत बढ़िया शानदार टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको हम R इफेक्ट बोल देते हैं, M इफेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, देखिए बेटा क्या है, मैंने बच्चों ये लिखा ब्यूटा 1,3 डाइईन। इसमें रेजोनेंस है क्या, पहले ये बताइए मुझे, यस और नो है? अब रेजोनेंस में और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या फर्क है, ये ध्यान से समझिएगा। जरूरी नहीं है जहां रेजोनेंस हो वहां रेजोनेंस इफेक्ट हो, क्लियर है? बट रिवर्स इज ट्रू, कि जहां रेजोनेंस इफेक्ट होगा वहां रेजोनेंस पक्का होगी। अब इस लाइन को क्लियर करते हैं। ठीक है, क्या लिखा, पहली बात में क्या समझा रहा हूं बेटे? रेजोनेंस इज नेसेसरी फॉर रेजोनेंस इफेक्ट। ये तो क्लियर है ना बेटा? भाई रेजोनेंस इज नेसेसरी, भाई रेजोनेंस है कि रेजोनेंस इफेक्ट के लिए रेजोनेंस तो जरूरी है ही ना बेटा। बात समझ में आ गई? ओके, अब यहां देखो, क्या यहां रेजोनेंस है? पहले तो आप ये बताइए मुझे, है? ये तो कंडीशन लिखी है बेटा हमने। किसकी कंडीशन लिखी है? रेजोनेंस इफेक्ट कंडीशन लिखी है हमने, कि जहां पर रेजोनेंस होगा ना वहीं रेजोनेंस इफेक्ट होगा। पर जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान देना बेटे, पर कंडीशन जरूरी है बेटे, कि रेजोनेंस इफेक्ट के लिए रेजोनेंस का होना जरूरी है। ये मैं कह रहा हूं, मतलब यदि रेजोनेंस नहीं है तो रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं होगा भाई। क्लियर हो गया? यदि रेजोनेंस है तो हम क्या कह रहे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ये बात समझ में आ गई है ना? तो इस चीज को कंफ्यूजन में तो नहीं हो ना, कि रेजोनेंस इफेक्ट यदि पॉसिबल है तो रेजोनेंस है, बस ये तो लिखा हमने। तो रेजोनेंस तो जरूरी है बेटा, किसके लिए? रेजोनेंस इफेक्ट के लिए। बढ़ू आगे? ओके, अब यहां देखो, मुझे बताइए क्या यहाँ रेजोनेंस है? ओके, अब सुनिए बेटा, अब क्वेश्चन ये आया कि सर ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या है फिर? डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ यदि मैं कोई हेटेरो एटम जोड़ता हूं, क्लियर है? ये थी प्योर एक कार्बन कार्बन चेन, कोई भी ग्रुप आपको अनोमलस नहीं लगा, तो वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता। आप समझ में आ गया बेटे? अब मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? NH2 ग्रुप जोड़ दिया, तो इसने शो किया अपना रेजोनेंस इफेक्ट, इसने अपना इफेक्ट शो किया। गेटिंग मी और नॉट? तो ये कहलाया रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है? अब रेजोनेंस इफेक्ट का जन्म ही कब हुआ है? जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी। रेजोनेंस नहीं होगी तो इफेक्ट कहां से आएगा? ठीक है, ऐसे ही अब ये ग्रुप लगा दिया मैंने। अब क्या होगा? 2 ग्रुप लिखे मैंने, ध्यान से देखो एक बार, या इन 3 कंपाउंड्स की तरफ देखिए। पहले कंपाउंड में कोई भी ग्रुप नहीं, या मुझे बताओ पहली चीज तो यहां पर रेजोनेंस है,
यस, यहां पर भी रेजोनेंस, यस, और यहां पर भी रेजोनेंस। क्लियर हो गया? बट देयर इज नो रेजोनेंस इफेक्ट। और इन दोनों में क्या है बेटे? रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट इसमें भी है और इसमें भी। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ? हेट्रो एटम या ग्रुप ऑफ एटम। तो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ? ये कोई सिंगल एटम भी हो सकता है बेटे, जरूरी नहीं है। यहां तो जैसे मैंने ग्रुप लिखा है, सिंगल एटम भी हो सकता है, Cl आ जाए, OH आ जाए, खैर OH चलो दो आ गए, ठीक है ना। सिंगल एटम भी अकेला हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, एरो की डायरेक्शन अलग अलग है सेकंड में और थर्ड में। एक में कहां जा रहा है? टुवर्ड्स अनसैचुरेटेड चेन, आई एम सॉरी, टुवर्ड्स अनसैचुरेटेड चेन, कोई बात नहीं बेटे, टुवर्ड्स अनसैचुरेटेड चेन। क्लियर है ना? और इसमें टुवर्ड्स दिस ग्रुप या फ्रॉम फार अवे फ्रॉम अनसैचुरेटेड चेन। तो ये दो इफेक्ट आ गए बेटा, ठीक है। अब इनको डिस्कस करेंगे, बढ़े क्या आगे? तो टाइप्स है बेटा। अच्छा, क्या डेफिनेशन दोगे बताओ इसकी पहले? दिस इज द परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिखिए एक बार, परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। या और बेटर क्या लिख सकते हो बेटा? बोलो। परमानेंट शिफ्टिंग की जगह आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। बेटर वर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बेटर वर्ड क्या है? तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉन्जुगेशन बेटा। थ्रू किसके कारण है बताओ? कॉन्जुगेशन के कारण है, ठीक है बेटा। फिलहाल इतना नहीं करेंगे बस। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉन्जुगेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लिखे? हेट्रो एटम और ग्रुप ऑफ एटम। उसको हमने नाम दे दिया रेजोनेंस इफेक्ट। बढ़िया कि? अब ये दो टाइप का बता रहे हैं, टाइप्स देखिए इसका। फर्स्ट, प्लस आर बोल लीजिए या प्लस एम बोल लीजिए। प्लस आर में क्या होगा बेटे? यहां शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम हेट्रो एटम, ठीक है, अवे फ्रॉम हेट्रो एटम, या क्या लिखूं? और टुवर्ड्स अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। क्या ये समझ में आया बेटा? कोई डाउट किसी को उसमें? एग्जाम्पल अभी लिया था हमने, देखो ये रहा, यही तो किया था हमने। ध्यान से देखेंगे, इस इफेक्ट के कारण रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? बताएंगे मुझे इसका रिजल्ट क्या मिला? ये क्या लिखा है, इसको पढ़ो ना, यही तो रिजल्ट है। मीनिंग क्या है बेटे? अब प्लस एम से क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। ये इसका रिजल्ट है, याद रखना आपको कि कार्बन चेन में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ये रिजल्ट है प्लस आर इफेक्ट। याद हो गया? बढ़ो आगे, ठीक है। सेकंड क्या है बेटे? माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। यहां क्या लिखोगे? परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम, आई एम सॉरी, नॉट अवे बेटा, परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम, कार्बन चले लेते हैं, अवे फ्रॉम
अनसैचुरेटेड कार्बन चेन और क्या लिखो बेटे मैं, टुवर्ड्स हेट्रो एटम। समझ में आया क्या? ये एग्जाम्पल दिया था हमने, कौन सा एग्जाम्पल था बताओ? ये रहा एग्जाम्पल आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जा रहे हैं? हेट्रोएटम की तरफ जा रहे हैं, अवे फ्रॉम दैट, सॉरी टुवर्ड्स हेट्रोएटम। प्लस आर में अवे फ्रॉम हेट्रोएटम टुवर्ड्स कार्बन चेन, यहां उल्टा कर दो, अवे फ्रॉम कार्बन चेन टुवर्ड्स हेट्रोएटम, बस ये फर्क चला जाए आगे। ओके, अब बताओ इसका क्या रिजल्ट मिला आपको? हाँ बेटा, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो क्या आएगा? यहां पर पॉजिटिव, यही तो आएगा बेटे, रिजल्ट यही तो मिला। और आर एस जब बनाओगे तो क्या यहां पर क्या, कौन सा चार्ज आएगा? पार्शली पॉजिटिव। इसका जब आर एस बनाओगे, हेयर पार्शली नेगेटिव, हेयर पार्शली पॉजिटिव, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी, और यहां क्या था? पहले डबल था, अब क्या था? सिंगल। देखो ना बेटा, डबल यहां भी है, डबल यहां भी है, डबल यहां भी, तो हम दिखा दिया पार्शियल, क्या दिक्कत है? पर अनसैचुरेटेड सिस्टम में चार्ज कौन सा आ गया? पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियली पॉजिटिव का मीनिंग क्या निकला? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो क्या लिखें, रिजल्ट क्या लिखें? यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटे एट कार्बन चेन, क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्लियर है? और चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटे यहां पर? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? यू कैन से पार्शियल पॉजिटिव बट इन हाइब्रिड स्ट्रक्चर, राइट है? तो सेम आप पहले वाले में करो एक बार, इसके भी आप रेडोनिक स्ट्रक्चर बना सकते हो बेटे। बोलो, मैं यहां बना रहा हूं इसको, ठीक है, इन डाउट। और रेजोनेंस हाइब्रिड बना लो, डबल बॉन्ड सभी में आ गया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियली पॉजिटिव। तो यहां पर कौन सा चार्ज आ रहा कार्बन चेन में? नेगेटिव। वहां क्या आ रहा था? पॉजिटिव। ये है बेटे आपका प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। क्लियर हो गए? बढ़ो आगे। अब कौन से ग्रुप प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे? ठीक है, तो प्लस आर कंडीशन देखते हैं बेटा। कंडीशंस क्या है? पहले करते हैं फॉर प्लस आर इफेक्ट। भाई प्लस आर इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या बोला गया था? उसने इलेक्ट्रॉन दिए, यही तो बोला था हमने। इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब उसके पास या तो क्या हो, मेनली नेगेटिव चार्ज हो, या मेनली लोन पेयर भी हो सकता है और पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं बेटा, पर मेनली क्या होगा? नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। ठीक है, अब प्लस आर इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन में बेटा, कि बेंजीन के साथ कोई ग्रुप जुड़ गया, कि मेन काम आपका कहाँ आएगा इसमें? बेंजीन डेरिवेटिव्स में काम आना है। ठीक है, तो पहले आप ग्रुप्स देखिए। क्या कंडीशन बताई हमने? कि जो हेटेरो एटम है उसके पास क्या हो, एक मिनट बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रह जाएगा। ये है एक्स एटम, कोई भी एक्स वाई जेड, हमें नहीं पता कौन है। इसके पास क्या क्या होना चाहिए बेटा? मेनली क्या हो, या तो क्या हो नेगेटिव चार्ज, या क्या हो, क्या लिखा हमने ये, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन पाई बॉन्ड भी इसके पास हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बेटा। यानी मे बी ऐसा कोई ग्रुप हो कि वो पाई, अपने पाई बॉन्ड को बेंजीन की तरफ दे दे, पर मैंने कहा मेनली क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर ही मिलेगा। 99% ये मिलने हैं आपको, वो एक आधा ही केस है, ज्यादा केसेस नहीं। ठीक है, तो मे बी पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ये थर्ड केस में मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, बढ़े आगे बेटा। ओके, अब ग्रुप्स कौन कौन से हैं? CS2 नेगेटिव,
NH नेगेटिव, O नेगेटिव। ये क्या शो कर रहा है बेटा, जो आगे लिखा है मैंने, ये शो कर रहा है कि वो बेंजीन के साथ जाकर जुड़ गया, किसी अनसैचुरेटेड कार्बन चेन के साथ जाकर जुड़ चुका है। क्लियर है ना? NH2 NHR NRR। ध्यान से देखिए इन तीनों में क्या, जितने भी ग्रुप्स अब तक हमने लिखे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? लॉन पेयर, OH OR NHCO NHCO CH3 कर लो, ठीक है, या CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सिंपल R लिख देता हूं, ठीक है। OCOR ये आ गया, ठीक है बेटा। अब तक एग्जाम्पल, अब देखो ध्यान से, ये जितने भी मैंने अब तक एग्जाम्पल लिखे सभी में लोन पेयर है या नेगेटिव, बोलो क्लियर है? अब यहां देखो मैंने बेंजीन भी लिख दी, बेंजीन बेंजीन के ऊपर भी इफेक्ट डालेगी। एक बात बताओ, दो बेंजीन जोड़ रहे हो आप, ऐसे समझो ना, दो बेंजीन जोड़ दी, अंडरस्टूड, एक तो एक इलेक्ट्रॉन देगी और एक इलेक्ट्रॉन लेगी, तो हम बेंजीन को प्लस आर इफेक्ट भी बोल सकते हैं और माइनस आर के इफेक्ट में भी आएगा। नहीं आया समझ में? बोलो क्लियर है ना? CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लोरीन, क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो, आयोडीन हो, या नाइट्रोसो ग्रुप हो, तो ये काफी सारे मैंने ग्रुप्स लिखे बेटा। ऑर्डर याद कर लीजिए, जरूरत पड़ जाती है बेटा। तरीका कैसे है? सबसे आगे हमने रखे नेगेटिव, नेगेटिव है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन NH2 NHR NRR। एक बात समझिए ध्यान से, हमने NH2 को आगे लिखा है NHR NRR, ये R का तो प्लस I इफेक्ट होता है, ये तो और हेल्प करेगा देने में, पर पीछे क्यों रखा इसको हमने? इसमें एक ध्यान रखना बेटे, इस क्वेश्चन समझ में आए? आप यहां से आइए, सबसे आगे क्यों? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, कार्बन की कम, नाइट्रोजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, तो इसलिए तीनों का ऑर्डर क्लियर है। यहां देखो एक बार, लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर, बस अब इन तीनों का एक्सप्लेन करेंगे। क्यों NH2 को हम आगे लेकर आए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने हैं इनको, ये तो क्लियर है ना, प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन बेंजीन को या किसी अनसेटल्ड सिस्टम को देने हैं। तो मैं एक बात बता रहा हूं, ये प्लस आर इफेक्ट का इसका क्या इफेक्ट होता है? प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ये तो और इलेक्ट्रॉन पुश करने में हेल्प नहीं करनी चाहिए थी इसको, पर हमने कर दिया इसको पीछे। क्या ये होना चाहिए था ना भाई, इसको सबसे आगे होना चाहिए था, और इसको इसको, यानी इन दोनों को एक्सचेंज होना चाहिए था आपस में। ऐसा क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है बेटे? इन आर ने क्या कर दिया बच्चों, इस लॉन, किसकी वजह से? स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, जो ये लॉन पेयर था ना बेटे, किस में चला गया? अब ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। बात समझ गए? क्लियर हुआ? स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक इनहिबिशन नहीं, स्टीरिक हिंड्रेंस, दोनों फर्क है। कोई ग्रुप थोड़ा लगाया मैंने, बोलो। मैंने ये नहीं कहा, मना नहीं किया मैंने कि नहीं जाएंगे, हमने कंपेयर किया है। बात समझ रहे बेटा? स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस नहीं बोला है मैंने, मैंने लिखा है स्टीरिक हिंड्रेंस। इन दो ग्रुप ने क्या काम कर दिया? इसके लोन पेयर को थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन कर दिया, इसलिए रेजोनेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, बस इतना लिखा है। क्या ये ऑर्डर क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। OH OR सेम, फिर R ने वही काम कर दिया, OH जल्दी देगा। NH, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला, ठीक बोला था? अच्छा, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजिली देगा, ऑक्सीजन ज्यादा इजिली नहीं देगा। क्लियर हुआ? बेंजीन का क्लियर है। फिर CH2, ये है sp कार्बन और ये है sp2 कार्बन। अब देखो बेटा, यहां तो लोन पेयर है हर एक के पास, हाँ भाई, यहां तो लोन पेयर है, और सबसे पीछे क्यों रख दिया आपने इसको? दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
अपने लोन पेयर को बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, इजिली नहीं देंगे भाई। देखो ना, यहां देखो बेटे, आप पाई इलेक्ट्रॉन को तो आगे ले आए और लोन पेयर को आपने पीछे कर दिया। तो इनका जो क्या है बेटे, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हालांकि रीजन नहीं पूछेंगे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बोलो क्लियर है? बढ़ा जाए। ओके, एक एग्जांपल लेके प्लस आर को खत्म करते हैं। ये है बेटा बेंजीन की, क्योंकि मैक्सिमम आपके 99% हमारा रोल रहेगा बेंजीन के लिए। और अब ये मत बोलना कि सर ये क्या कर रहे हैं, तो सारा कर चुके ऑलरेडी, रेजोनेंस में सारा पढ़ चुके हो, ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूं मैं, एक चीज आप ध्यान से समझेंगे। ये लो, स्पेशली हमने केस लिया है किसका बेटे, बेंजीन का लिया है, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट से क्या हुआ, ये तो हम पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन पर इंक्रीज होगी, ये तो लास्ट में हमने बात करी ली थी। क्या हो रहा है बेटे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, बस ये याद रखना, मेन पॉइंट ये। हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण मेटा पर कभी भी कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। देयर विल बी नो चार्ज एट मेटा पोजिशन ड्यू टू आर इफेक्ट, चाहे वो आपका प्लस हो चाहे आपका वो माइनस हो, उससे में कोई मतलब नहीं। रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं इसका हम, बोलो। हाँ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो यहां पर मेटा पर कोई चार्ज आया नहीं है बेटे, ओके। बताइए, प्लस आर इफेक्ट क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट है बेटे माइनस आर इफेक्ट। अब माइनस आर इफेक्ट की क्या कंडीशंस करें भाई, प्लस आर की तो चलो हमने पढ़ लिया, अब माइनस आर की क्या कंडीशंस होंगी। माइनस आर इफेक्ट वही मैं बेंजीन को लेकर समझाऊंगा बेटे। हाँ भाई, बेंजीन में एक तो क्या है, ये जो एक्स एटम है ना, अकेला यदि है, ध्यान से देख, अकेला यदि है तो पॉजिटिव चार्ज नहीं, अकेला यदि है, ध्यान से सुनो, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। मैं लिख रहा हूं यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि पॉजिटिव चार्ज यदि है, सुनो ध्यान से, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आर इफेक्ट पॉसिबल नहीं भी हो सकता है या पॉसिबल हो भी सकता है। एग्जांपल समझाऊं एक बार, कैसे समझो। पॉजिटिव का केस अलग लूंगा मैं, मेन चीज ले लो पहले, क्या है एग्जांपल से समझ में आना चाहिए बेटे। सबसे पहली चीज सुनो, एक्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाई, पहली चीज ये सुनो बेटा, क्या है बताओ। एक्स जो है कंडीशन, ये तो दिखाई दे रहा है आपको, एक्स जुड़ा किससे, वाई से, आइदर थ्रू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तो जुड़ गया, ठीक है। बट एक्स जो हो वो क्या हो बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए देन वाई, ये कंडीशन पहली कंडीशन। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा बेटा एक बार, ओके। नाउ एक बार आप सारे ग्रुप्स लिख लो, कौन कौन से ग्रुप्स हैं। NO2 है,
लिख देता हूं बेटा सारे में। CN है, C S डबल बॉन्ड O, OH है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड। बस ये बेटा कहीं गलत ना हो जाए ऑर्डर कहीं भी, ठीक है। COO कार्बोक्सिलेट आयन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, then your benzene and CH डबल बॉन्ड CH2। ये बेटा मैंने वो ग्रुप्स लिखे हैं जो आपके क्या शो करेंगे, -R इफेक्ट। एक बार ध्यान से देखिए, मोस्टली ग्रुप्स में वही कंडीशन फॉलो हो रही है, देखो ध्यान से, है ना। हालांकि कार्बन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहां तक तो फॉलो हो रही ना, देखो ध्यान से, क्लियर है ना। चलिए बढ़े आगे, ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकते हो। यहां डायरेक्ट जो कार्ब एटम जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं है बट पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए। NO2, ठीक है, कार्बन, sp कार्बन, याद है नहीं है, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यानी मेरा कहने का मीनिंग क्या है बेटे, अकेला क्या जुड़ा है, जो फर्स्ट एटम जुड़ा है उसकी तरफ नहीं देखना है, पूरे ग्रुप्स को देखो, उसके ऊपर डिपेंड है। बढ़े आगे। अब सुनो, एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूंगा बेटे, क्या देखो, इलेक्ट्रॉन क्या बताए थे, टुवर्ड्स हेटेरोएटम की तरफ ही जाएंगे ना, हाँ जी। और चार्ज क्या आ जाएगा बेटे, वहां क्या आ रहा था चार्ज, नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बस ये फर्क है +R में और -R में। कुछ बुक्स में ये लिखा है कि उस जो एटम जुड़ा है डायरेक्ट बेंजीन से उसके ऊपर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत है बेटे, मैं प्रूव करूंगा। यदि लोन पेयर जुड़ा है तो भी -R इफेक्ट शो कर सकता है। कैसे, देखिए एक बार, पहले तो आप इस सिंपल वाले केस को देखो, ठीक है। अगेन वही हुआ बेटा, क्या, ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, बस ये ध्यान करेंगे। फिर वही बात लिखने की जरूरत नहीं बार बार कि मेटा पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। और वो भी मेनली कहां डिक्रीज होगी, डिक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा। यानी कहने का मीनिंग सुनो बेटा, हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पर ज्यादा होगी किससे, ऑर्थो एंड पैरा से। नोट डाउन दिस पॉइंट, और ये हम पहले वालों में भी ऐड कर देते हैं। हाँ जी, यहां क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पर कम होगी किससे, ऑर्थो एंड पैरा से। ऑर्थो पैरा पर चार्ज क्या रहा था, नेगेटिव, तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और मेटा पर कम है। वहां क्या है, मेटा पर ज्यादा है, ऑर्थो पैरा पर कम है ना, ठीक है, हो गया ये बेटा, यही है ना, ठीक है, ओके। बोलो क्लियर है। अगेन यू कैन मेक रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां पर क्या चार्ज आ रहा था, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये है बेटे। अब दो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से उनको जरूर समझिए, ये तो बड़ा सिंपल वाला केस है। क्या है बेटे, आपको मैं दो केसेस लिख रहा हूं,
एक तो ये नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप तो सबसे आगे लिखा था भाई आपने। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होने का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बोलो, और वो दूसरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेगा, यही तो बोलते हैं। ठीक है बेटा, पहले वाले केस में, नाइट्रोबेंजीन वाले केस में तो हमें समझ में आ रहा है, ये इधर और ये इधर। बताओ क्लियर है इतना, सिर्फ एक बनाना, बाकी जरूरत नहीं। इस एटम पर जो हेटेरो एटम डायरेक्ट जुड़ा था, क्या चार्ज है? क्या माइनस आर इफेक्ट हुआ? हाँ या ना बोलो, कोई माइनस आर इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या माइनस आर इफेक्ट ऑपरेट हो सकता है इधर? पॉसिबल है क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं? नाइट्रो कितने बॉन्ड बन गए? 5 बॉन्ड बन गए, ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी बेटे पॉजिटिव चार्ज हो ना हो वो नहीं देखना है आपको, मेन क्या देखना है, क्या ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ, बस ये देखना है। क्लियर हुआ? कई बार ये लिख देते हैं हम क्या बेटे कि यदि पॉजिटिव चार्ज है उस एटम पर तो माइनस आर इफेक्ट पक्का होगा। नहीं नहीं, ऐसा मतलब, देखो यहां पर है पर माइनस आर इफेक्ट नहीं। समझ गए बेटे? बढ़ो आगे। तो पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन समझ में आ गई क्या होनी चाहिए। अब ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल ले रहा हूं, क्या कि लोन पेयर, ये ऐसा ग्रुप है, ध्यान से देखो इसकी शक्ल की तरफ, कंफ्यूज करेगा तुम्हें, ध्यान से देखो, ये तुम्हें कंफ्यूज करने जा रहा है बेटा, ध्यान से देखो। भाई इसके पास लोन पेयर है, प्लस आर शो करेगा, ये हमने पढ़ा है, एक्स है, वाई है, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस आर शो करेगा। तो ये ग्रुप बेटा दोनों ही इफेक्ट शो करता है। समझ रहे हो ना? अभी मैं इसको नेक्स्ट एग्जांपल में लूंगा, वेट कीजिए। ठीक है, चले? ओके बेटा, तो अभी माइनस आर इफेक्ट अपना चल रहा था बेटे। और कौन कौन से एटम हैं? यदि बोरोन है, क्या बोरोन माइनस आर इफेक्ट शो कर सकता है? बताइए मुझे। यदि यहां बोरोन होता, क्या बोरोन माइनस आर इफेक्ट शो कर सकता है? सोचो, हर बार गर्दन मत हिलाया करो ना ना, हाँ भी भरा करो एक आध बार। बोरोन के पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है बेटे, इट कैन शो। अब एक चीज बताइए मुझे, ध्यान से देखा करो, पी पी यहां पर, जैसे आपने पहले यहां पॉजिटिव कर दो एक बार थोड़ी देर के लिए, यहां नाइट्रोजन की जगह मैंने फॉस्फोरस लिख दिया। अब बताओ एक बार, क्या ये माइनस आर इफेक्ट शो कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट बढ़ा सकता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इट कैन शो माइनस आर। यस, ये भी, ये भी। अगला क्वेश्चन दो, गलत करोगे? आ जाओ। ये सारे किसके चल रहे हैं? माइनस आर के। बताओ, ये 2 एग्जांपल और लिखे मैंने। हाँ जी, है? बोलो बोलो। ये शो नहीं करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता भाई। ठीक है, नाउ Cl, Br और I, इसके पास क्या है? दे हैव वेकेंट d ऑर्बिटल, ये शो कर सकते हैं। बस इन चीजों का ध्यान रखें बेटा एक बार। तो लैपिस सिंबल पढ़ने बहुत जरूरी है, मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करो।
चला जाए आगे, ठीक है। नाउ अब पीछे वाले एग्जांपल को अब लेते हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो प्लस आर और माइनस आर दोनों शो करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल लिखा था हमने पीछे, NO, ये बेटा। तो एक चीज मुझे बताइए, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है बेटे कि कौन सा, यदि सर दोनों ही शो कर रहे हैं तो हमने कौन सा मानना है भाई, प्लस आर मानने या माइनस आर मानने? दोनों मान लेते हैं, है ना। सुनो बेटा, मैं एक बार प्लस आर शो कर, प्लस आर शो करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या इतना? ठीक है। अब एक बार इसमें माइनस आर शो कर देते हैं। माइनस आर करोगे तो यू लेके जाना पड़ेगा ना आपको, टुवर्ड्स हेटेरोएटम। ये रहा बेटे। तो बताइए आपको क्या लग रहा है कौन सा होना चाहिए दोनों में? शाबाश, लॉजिक देखिए। तो ये मैं 2-4 ग्रुप लिख रहा हूं, NO शो कर सकता है। हाँ बोलो बोलो। हाँ भाई, भाई प्लस आर और माइनस आर कौन से ग्रुप शो करेंगे? तो दोनों ही कंडीशन शो करें, लॉन पेयर की भी शो कर दें और एक्स वाई की भी शो कर दें। ये एक एग्जांपल मैंने आपके आगे लिया है, ध्यान से देखो। इसमें भी वही हो रहा है, सेम यहां पर देखो, लॉन पेयर है, बिल्कुल है, एक्स वाई है। पर इसमें ध्यान से देखो, वैकेंट डी ऑर्बिटल है सल्फर के पास। अब ये मत सोचना सर ये कैसे शो करेगा, तो यहाँ क्या है सल्फर के पास? वैकेंट डी ऑर्बिटल से, राइट है। तो बताइए अब नाइट्रोसो में कौन प्लस आर और कौन माइनस आर? तो बेटा ध्यान रखना है, प्लस आर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है जनरली माइनस आर से। रीजन देखो, बोर्ड पर रीजन है पॉजिटिव। इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ऑक्टेट क्या रह गया? अनकंप्लीट। समझ गए? इसके रेजोनेटिव में ऑक्टेट अनकंप्लीट है, नहीं है। देखो ध्यान से, ये अनकंप्लीट नहीं है बेटा, देखो ऑक्टेट पूरा है नाइट्रोजन का और इसका भी पूरा है, पर यहां पर इसका ऑक्टेट क्या हो गया? अनकंप्लीट। तो ऑक्टेट अनकंप्लीट है तो यहां इस केस में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो जहां पर चॉइस हो प्लस आर या माइनस आर दिखाने शो करने की दोनों की, तो प्लस आर डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू माइनस आर। समझ में आ गया? बढ़े आगे, ठीक है। चलो अब यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चंस करो। इसमें प्लस आर स्ट्रॉन्ग होगा, फर्स्ट और सेकंड? बोलो शाबाश। किसमें प्लस आर स्ट्रॉन्ग होगा, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट। ध्यान देंगे या पहले केस में, दैट इज एनिलीन वाले केस में, लॉन पेयर के पास एक ही काम है भाई। क्या काम है? बेंजीन की तरफ जाना। इसको 100% बेंजीन की तरफ जाएगा और कहीं जा नहीं रहा है। और यहां देखो बेटा, इनका ध्यान बट गया इधर। समझ गए? नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस कॉन्जुगेशन। यानी क्रॉस कॉन्जुगेशन यदि आ जाती है तो वो क्या काम करती है बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट को डिक्रीज करती है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? और एग्जांपल ले ले। ओके,
बताइए किसमें प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, फर्स्ट और सेकंड? देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन इसको भी देने हैं और इसको भी देने। दो फैक्टर की मैं बात करूंगा, एक फैक्टर की बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दूसरे फैक्टर की बात करेंगे ओवरलैपिंग की। ध्यान से समझिएगा बेटे, इधर कौन सा है बेटे 2p, ये भी कौन है 2p, समझ रहे हो, साइज है सेम। ओए बच्चों बोलो, गले मिलने में आसानी होगी भैया, ओवरलैपिंग रेजोनेंस क्या है, गले तो मिल रहे है ना। और यहां कौन कौन है, एक 2p है और एक 3p है, देख लो एक बार, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ना। तो यहां ओवरलैपिंग कम होगी, यहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है तो रेजोनेंस ज्यादा हो रही है, रेजोनेंस ज्यादा यानी इसका प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है और इसका वीक है। इन चीजों का ध्यान रखा जाए। बढ़े आगे, अब सुनो एक एग्जांपल और लेता हूं फिर, बस हो गया टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है। बस मेनली अब आपको एक और ले लेते हैं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। यहां ले लेते हैं NH2 OH और यहां ले लेते हैं फ्लोरीन। अब बताओ क्या ऑर्डर होगा प्लस आर का, शाबाश बोलो बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम ऑर्डर है, रीजन सभी में ओवरलैपिंग कैसी है 2p है। यदि सेम है अब फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, अब इधर जा रहे हैं इंक्रीज, तो इजिली नहीं देगा भाई, समझ गए। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आर इफेक्ट। बताइए यहां तक कोई डाउट है, श्योर? चलो फिर ठीक है बेटे, आपका रेजोनेंस इफेक्ट खत्म, रेजोनेंस टॉपिक खत्म, ठीक है। कल अपना टॉपिक रहेगा एरोमेटिसिटी, उसको डिस्कस करेंगे। एरोमेटिसिटी करके एक रेजोनेंस एनर्जी छूटा हुआ है बीच में, एरोमेटिसिटी करके उसकी बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी, फिर समझिए रेजोनेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके।